तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के करंट अफेयर्स के साथ। आज की हमारी पहली सुर्खी है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया की 23rd रैंक है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5 स्टार लगाइए इस टाइप के सवालों को। मैं ये नहीं कह रहा कि ई वाला आएगा, लेकिन इससे मिलते जुलते रैंकिंग से ऊपर मिलते जुलते कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया की 23rd रैंक आई है, जबकि पीछे साल इंडिया की 10 रैंक थी, जो कि अब गिर के 23rd हो गई है। इसमें कलेश क्या हुई है बेटा कि ये माना गया है कि इंडिया में कोयले का यूज ज्यादा किया जा रहा है। किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए। अब इस टाइप के अगर हम सवालों में आ जाएं तो आपको ये बताना है रैंकिंग के ऊपर ही, रैंक के ऊपर ही ये बताइए इंडिया की 99 रैंक किस में आई है, ठीक, और 102 किस में है, ठीक, 115 किस में है, 118 किस में है, और आपकी 96 किस में है, ठीक है, एंड 151 किस में है। ये सारी रैंकें इंडिया की अलग अलग फील्ड में है, ये आपको बताना है। और एक 85 किस में है। आपको तुरंत की तुरंत जैसी रैंकिंग की बात आ जाए, आपको तुरंत की तुरंत ये चीजें मेमोराइज करनी चाहिए, ताकि आपका वहां पे जब भी आप पेपर में बैठे आपका माइंड तुरंत एक्टिव हो जाए। 85 है बेटा पासपोर्ट में, ठीक है, 99 है एसडीजी में, ठीक है, 102 है हंगर में, ठीक है, 115 है पीस में, ठीक है, 118 है हैप्पीनेस में, ठीक है, 96 है भ्रष्टाचार में, और 151 है आपका प्रेस फ्रीडम में। ये चीज आपको बेटा याद रखनी है, इस टाइप के काफी सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि G20 समिट साउथ अफ्रीका में होगा। अब हम इस टाइप के भी काफी सवाल, मतलब एक आधा सवाल तो इस चीज करंट में इस चीज से रिलेटेड, ऐसे कि ये फलाना समिट कहाँ हो रही है और ये वाली समिट कहाँ हो रही है, ये जनरली एग्जाम्स में आता है। जैसे ये G20 समिट है, G20 की बात करते हैं बेटा, तो G20 में हमारे 18 तो कंट्रीज हैं और 2 संघ हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन एंड एक अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और जैसे G20 की बात आती है, G20 का गठन कब होता है बेटा? 1999 में। अब आती है जैसे कि G20 का समिट हो रहा है साउथ अफ्रीका में, ऐसे ही अब ये बताइए G7 का गठन कहाँ हो रहा है, G7 की बैठक कहाँ हुई थी इस बार। और अब बात करते हैं ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है, और एशियान की बैठक कहाँ हुई है, G7 ब्रिक्स एशियन की बैठक कहाँ हुई है। अब चलिए बात करते हैं G7 की कहाँ हुई है, कनाडा में, ब्रिक्स की ब्राजील में, एशियन की मलेशिया में, और आपकी COP30 की बैठक कहाँ हुई है अभी, ये भी ब्राजील में। तो बेटा ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये इनमें से एक आधा सवाल तो बेटा फंसता ही है किसी भी एग्जाम में, कि इसकी बैठक कहाँ हुई है और कब हुई, कहाँ हुई है, और अगर डिटेल में कोई बड़ा एग्जाम हुआ तो उसमें आ जाता है कब हुई है। तो इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। मेन चीज होती है आपकी कंसंट्रेशन कितनी पकी हुई है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी क्या कह रही है कि वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड फिशरीज डे
21 को मनाया गया है। अब बात करते हैं इस जो ये डे वाले सवाल होते हैं कि ये कौन सी तारीख को, ये कौन सा डे कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे भी लगाई 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये डेट वाले सवाल। जैसे कि ये फिशरीज डे 21 को मनाया जाता है, और इस दिन एक डे और मनाया जाता है टीवी डे। टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे भी ये मनाया जाता है 21 को। वर्ल्ड फिशरीज डे भी 21 को मनाया जाता है। अभी 19 को कौन सा डे मनाया था? 19 को था वर्ल्ड मैन डे एंड टॉयलेट डे। ठीक है बेटा। और उससे पहले बात करी जाए 16 ये क्या बोलते हैं आपका 15 नवंबर को हमने कौन सा डे मनाया था? 16 नवंबर को, हाँ 16 नवंबर को हमने कौन सा डे मनाया था? 16 नवंबर को मनाया था वर्ल्ड प्रेस डे। और 15 नवंबर को हमने कौन सा मनाया था? जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में। उन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली टॉप पर है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक रैंकिंग और पढ़ाई थी इंडियन यूनिवर्सिटीज की, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज में। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, उसमें भी इंडिया की आईआईटी जो दिल्ली थी उसने टॉप मारा था। उसमें क्यूएस ने ही एशिया यूनिवर्सिटी में तकरीबन 226 यूनिवर्सिटियों का अध्ययन किया था, तब जाकर उसमें इंडिया की 59th रैंक पे थी आईआईटी दिल्ली। ऐसी सेम अब इसमें तकरीबन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में 2000 यूनिवर्सिटियों 2000 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों का सैंपल लिया है, जिसमें आईआईटी दिल्ली की रैंक आई है 205, और यही टॉप पर है इंडियन यूनिवर्सिटीज में। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि बिरसा 101 एक जीन थेरेपी ये लॉन्च करी गई है। इसमें क्या होगा बेटा? बिरसा 101 में आपको जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, अभी मैंने बताया था भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि पुराने जीनों को नए जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है आपकी इसमें बीमारी का नाम होता है स्किल सेल एनीमिया। स्किल सेल एनीमिया, इस बीमारी में क्या होता है कि जो आरबीसी आपकी इस तरह से होती है, वो इसका आकार चेंज होता चला जाता है, कभी यूं कभी यूं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए ये थेरेपी यूज हो रही है बिरसा 101। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो नाम लिया गया है बिरसा, ये जनरली ये बीमारी किन लोगों में पाई जाती है? जनजातीय लोगों में पाई जाती है। और जनजातीय में सबसे बड़े कौन थे? बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा। उसके उपलक्ष्य में इस थेरेपी का नाम बिरसा 101 रखा गया है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि भारत एंड ब्रिटेन के मध्य अजय वरियर युद्ध अभ्यास हुआ है। अब भारत और ब्रिटेन के मध्य भारत और ब्रिटेन के मध्य एक युद्ध अभ्यास और होता है, उसका नाम है कुंकड़। और आजकल एग्जाम्स में युद्ध अभ्यास वाले तो आते ही आते बेटा, कोई सा भी एग्जाम ले लो, युद्ध अभ्यास वाले तो फंसता ही है एक सवाल। अब आ जाते हैं जैसे कि भारत और, अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? पीछे बताया था मैंने, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये होते हैं भारत और फ्रांस के मध्य।
ठीक है। और अगर भारत और लंका के मध्य देखें, भारत एंड लंका, इनके बीच में होता है स्लाइन एक्स। और भारत और अमेरिका के बीच में देखें, टाइगर ट्रंप, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रंप, टाइगर क्लॉ। ये होता है भारत एंड अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार जी, ठीक है। और भारत और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच कौन सा होता है, काजिंद, काजिंद अभ्यास। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा होता है, भारत एंड उज्बेकिस्तान। डस्ट लेक। ये सवाल बेटा एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 मनाया गया है कुरुक्षेत्र में। अब एक चीज बताइए बेटा, कुरुक्षेत्र कहां पर है, हरियाणा में। और ये कहां पर जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता का उपदेश कहां दिया था, कुरुक्षेत्र में। और महाभारत का युद्ध भी कहां लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। तो वहीं पे ये गीता महोत्सव मनाया जाता है। और ये इस बार का ये गीता महोत्सव कौन सा था, 10वां गीता महोत्सव था। और इसमें अब जनरली इसमें इन टाइप के सवाल पता है बेटा क्या पूछा जाता है, जनरली ये पूछा जाता है कि इसमें भागीदार कौन था। इसमें भागीदार सबसे पहले पूछा जाता है, भागीदार देश कौन है और भागीदार राज्य, राज्य कौन सा। भागीदार देश है इसमें ब्रिटेन और भागीदार राज्य एमपी, ठीक है, ये याद रखिए। अब चलते हैं हम अपनी अंतिम सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2026 से 31 तक की दी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। तो वित्त आयोग को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए आर्टिकल नंबर 280। ठीक, आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग को देखते ही। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये है अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अब इन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट दी है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है समीक्षा के लिए, मतलब प्रेसिडेंट को इस रिपोर्ट को समीक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है बेटा, वो आर्टिकल है आपका 281। इस टाइप के सवाल इस क्वालिटी में आपको एग्जामिनर काफी घुमा सकता है।